पहले जमींदारी रखा। देखिए पढ़ना है क्या, परागण। क्या पढ़ना है, परागण। तो पढ़े होंगे कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, 4। पहला होता है कैलिक्स, दूसरा क्या होता है कोरोला, चौथा होता है एंड्रोइशियम और पांचवा क्या होता है गायनोसियम। क्या होता है, गायनोसियम। तो इसको ये दो जो होता है ना, इसको सहायक अंग, पुष्प का कौन अंग कहा जाता है, सहायक अंग। जैसे ये केवल सहायता करता है, समझ में है ना। ये कोई पूछेगा जनन की क्रिया में कैलिक्स और कोरोला भाग लेता है, तो आंसर होगा नहीं, ये जनन की क्रिया में भाग नहीं लेता है। क्या करता है, तो केवल सहायता करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, कीटों को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। फूल का सबसे खूबसूरत भाग कौन होता है, कोरोला होता है, समझ में ना। ये क्या होता है, हरा एक दिन बता देंगे किस प्रकार। हाई दूध जो होता है, ये जो होता है जनन की क्रिया में भाग लेता है, तो इसको कहा जाता है हिंदी में पुमांग, और इसको क्या कहा जाता है, जायांग। इसको क्या कहा जाता है, जायांग, समझ में। इसको कहा जाता है हाई हो गया। ये कोई पूछेगा कौन भाग है, मेल है कि फीमेल, तो मेल है। और ये भाग क्या है, फीमेल है। हाई भाग क्या है, फीमेल। तो जनन की क्रिया में हाई ये दो भाग लेता है, ये दोनों भाग नहीं लेता है। ये केवल आकर्षण करता है, लेकिन भाग लेने का काम कौन करता है, यही दोनों करता है, कौन, कैलिक्स और कोरोला। तो पोलिनेशन यानी परागण की क्रिया जो होती है, यही दोनों के बीच में होती है, हाई दोनों के बीच में नहीं होता। अब देखेंगे कैसे परागण की क्रिया होती है। तो पहले देखो, ये हो गया एक पुष्प, ये पुष्प का कौन भाग हो गया, तो ये हो गया आपको एंड्रोसियम। इसी को कहा जाता है एंथर। क्या कहा जाता है, एंथर। एंथर में ही किसका निर्माण होता है, तो इसी में निर्माण होता है, एंथर में ही निर्माण होता है पोलेन ग्रेन का, पोलेन ग्रेन। एकरा के हिंदी में कहा जाए परागकण। हाई क्या हो, परागण, ही का हो परागकण। तो कोई पूछेगा पुष्प का मेल गेमिट क्या है, तो मेल गेमिट क्या होगा, परागकण होगा। जैसे मेल में, जैसे मनुष्य में मेल गेमिट पूछा जाए तो शुक्राणु होता है, वैसा ही पुष्प में मेल गेमिट क्या होता है, परागकण होता है, समझ में है ना। तो ये हो गया परागकण। अब ये परागकण कब, तो जब मेच्योर्ड हो जाता है, मतलब परिपक्व अवस्था में हो जाता है, तो ये पाउडर की तरह होता है, भुरभुरा पाउडर की तरह। और यहाँ एक बना देते हैं किसको, यानी फीमेल पार्ट्स पुष्प का। ये आपको हो गया एक पुष्प। ठीक है, पुष्प का कौन भाग, तो हाई एंड्रोसियम है कि गायनोसियम, एंड्रोसियम। हाई क्या हो जाएगा, गायनोसियम। एक सबसे ऊपरला भाग को कहा जाता है स्टिग्मा। क्या कहा जाता है, स्टिग्मा। हाई जो एगो दिखाई दे रहा है, इसको यानी इस लाइनर को कहा जाता है यानी स्टाइल। क्या कहा जाता है, स्टाइल। एकरा के कहा जाला हिंदी में वर्तिकाग्र, इसको कहा जाता है वर्तिका। हिंदी में क्या कहा जाता है, वर्तिकाग्र, इसको क्या कहा जाता है, वर्तिका। अब जो होगा, ये जो होता है यानी ओवरी होता है। क्या होता है, ओवरी, समझ में है ना। ये क्या होगा, ओवरी। तो परागकण निकल के, तो कोई पूछेगा परागण क्या है, तो कहेगा एंथर से, किससे, एंथर से परागकण निकल कर। एंथर से क्या निकलेगा, परागकण। परागकण निकल के स्टिग्मा तक, किसके पास, स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को, पहुंचने की क्रिया को यानी परागण कहा जाता है। स्टिग्मा, एंथर से परागकण निकलकर, एकरा के हिंदी में कहा जाता परागकोश। क्या कहा जाता है, परागकोश। तो एंथर से परागकण निकला है ना, निकलकर स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को, स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहा जाता है, परागण कहा जाता है। कोनो दिक्कत, ये हो जाएगा परागण। अब देखिए, जैसा ही परागण यहाँ पर पहुंच जाएगा ना, तब पहुंचने के बाद से एक इसमें नलिका होती है, तो इस नलिका को कहा जाता है पराग नलिका। कौन नलिका, पराग नलिका।
इसी नलिका के माध्यम से ये पराग कण आ जाएगा किसमें, ओवरी में, और ओवरी में निषेचन की क्रिया कर लेता है। ओवरी में किसका क्रिया कर देगा, निषेचन की क्रिया कर देगा। निषेचन हम बाद में बताएंगे। तो ये होगा आपको निषेचन की क्रिया कर देगा। तो कोई भी पूछेगा समझ में ना परागण क्या है, तो पुष्प में कब किस में होगा, पुष्प में होता है, ठीक है। यानी पुष्प में ये एंथर से पराग कण निकल कर स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। कोनो दिक्कत। अब कोई पूछेगा परागण कितने प्रकार के होते हैं, तो परागण जो होते हैं कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होंगे। एक जो होगा यानी स्व परागण होगा, और दूसरा क्या होगा, पर परागण। एक क्या होगा, स्व परागण, और दूसरा क्या होगा, पर परागण, ठीक है। पहला होगा स्व परागण। अब देखते हैं स्व परागण क्या है। आप पूछेगा परागण, परागण कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा परागण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के। एक जो होता है यानी पर परागण होता है, ठीक है। ये सॉरी ये होगा पहले 100 परागण, क्या होगा 100 परागण, और दूसरा क्या होगा पर परागण, ठीक है। दूसरा क्या होगा पर परागण। 100 परागण कहने का मतलब क्या है, और पर परागण कहने का मतलब क्या है। तो 100 परागण जो होता है ना, यानी उसी पुष्प, जैसे मान लीजिए ये कोई पुष्प हो गया, ये क्या हो गया, पुष्प हो गया, और इसी पुष्प, इसी में मान लीजिए एंथर भी है, इसी में एंथर भी है, और इसी भाग में क्या है, स्टिग्मा। तो जब किसी पुष्प, एक ही पुष्प के परागण, एक ही पुष्प के परागण उसी पुष्प के स्टिग्मा पर, एक ही पुष्प के परागण, एक ही पुष्प के स्टिग्मा, उसी पुष्प के स्टिग्मा पर, ठीक है, पोलिनेशन पहुंच जाता है। कौन, परागण पहुंच जाता है। तो इस क्रिया को जो होता है यानी 100 परागण। 100 परागण मतलब ऑटोमेटिक स्वयं कर लिया, इसे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो स्वयं जो हो जाएगा तो इसको कहा जाता है क्या, पर 100 परागण। यानी वही फूलवा रहेगा और उसी फूल का परागण उसी फूल के स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा, तो उसको क्या कहा जाता है, 100 परागण कहा जाता है। जैसे देखिए शादी होता है ना, तो एगो लव मैरिज होता है, एगो अरेंज मैरिज होता है। तो अरेंज मैरिज पाने का लव मैरिज, अरेंज मैरिज क्या होता है, अपनी ही जाति से होता है, एक ही जाति के लोग के एक ही जाति के बीच में, ऐसा तो नहीं एक जाति के लोग के दूसरे बीच नहीं होता। तो वैसा ही ये जो होता है अरेंज मैरिज की तरह, यानी एक ही जाति मतलब अपने से ये लोग क्या करेगा, अपने में करेगा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, 100 परागण। समझ में है ना। अब यही पूछेगा पर परागण। तो पर परागण में जो पूछेगा तो इसमें दोनों जातियां क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे एक ये मान लीजिए पुष्प हो गया, ये मान लीजिए जिलेबिया फूल हो गया, ठीक है। और ये मान लीजिए जिलेबिया फूल का ही कोई अलग प्रजाति हो गया, ठीक है। इसका बड़ा बड़ा है कैलिक्स, ठीक है, कोरोला। अब देखिए इसका स्टिग्मा, यानी इसमें भी पोलिनेशन की क्रिया हो रही, इसमें भी क्या होंगे, एंथर होंगे, और इसमें भी क्या होगा, स्टिग्मा होगा ना। लेकिन हाई जाति क्या है, अलग है, हाई जाति क्या है, अलग है। तो इस 100 परागण की प्रक्रिया, इसमें क्या होता है, एक जाति यानी एक जाति के परागण निकल के कहाँ दूसरी जाति के पुष्प पर यानी स्टिग्मा पर चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यानी पर परागण कहा जाता है। कोनो दिक्कत, समझ में आ रहा है। यानी पर तो हाई जाति अलग होगी और हाई जाति क्या होगी, अलग। समझ गया। जैसे इसको सीधा भाषा में समझ सकते हैं कि ये लव मैरिज हो गया, माने हाई जाति अलग, हाई जाति क्या हुई, लव मैरिज उसी को कहा जो नहीं, वो जाति में ना हो, वो जाति है अलग, तब न लाठा लाठी हुई, बिना लाठा लाठी तो ना होता है। तो ये जो अलग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा अगर इसमें पूछेगा
कि 100 परागण के पुष्प अधिक विकसित होते हैं, अधिक क्षमतावान होते हैं कि पर परागण वाला। तो याद रखिएगा 100 परागण वाला। कौन परागण वाला? 100 परागण वाला। दो जाति मिलके, दो अलग अलग जाति मिलके अगर किसी वंश को उत्पन्न करते हैं ना, तो वो पहले का अपेक्षा होगा मजबूत होगा, पहले का अपेक्षा तेज। जैसे देखते हैं यूरोपीय कंट्री के लोगों को, यूरोपीय कंट्री के लोग क्या होते हैं, हम लोग के एक बार शादी होगा ना, फिर दोबारा जीवन में नहीं कभी होगा। अब भाग गई तो वो अलग बात है, समझ में। तो उस कंडीशन में हो सकता है। लेकिन मान लीजिए अमेरिका में क्या होता है, उन सारे देशों में, यूरोपीय कंट्री में क्या होता है, आज शादी किया एक से, शाम को तलाक, फिर जाके दूसरे शादी कर ले, फिर 4 दिन के बाद मान लो उसको छोड़ के फिर अगला शादी कर ले। तो वह यूरोपीय कंट्री में ऐसा चलता है, लेकिन भारत में नहीं चलता। तो ये जो होगा इसको कहेंगे यानी पर परागण, एक जाति से दूसरे जाति के बीच में। लेकिन एक और यहाँ देखने वाली बात है कि हाई जो होता है ना, इसमें जो होता है यानी यह जो होता है परागण में एजेंट की आवश्यकता पड़ती है। किसमें? एजेंट की। जब तक एजेंट नहीं होगा तब तक जो होगा यानी परागण की क्रिया नहीं होगा। किसमें? पर परागण में कि 100 परागण में? पर परागण में किसकी आवश्यकता पड़ती है? एजेंट। एजेंट कहने का मतलब कि अगुआ। शादी विवाह होता है तो देखते हैं ना, अगुआ आता है ना, लड़की के घर जाएगा तो कहेगा बाप रे, लड़का का तो पूछिए मत, एकदम बेचारा एकदम पानी में कोई खड़ा होने के लिए पानी में खड़ा है, लड़का नहीं है, पानी में का आकड़ है, रसगुल्ला है, ऐसे कहा करना। अब लड़की वाला के घर आएगा, लड़का वाला के घर आएगा तो लड़की के बारे में पूछिए मत महाराज, लड़की तो एकदम गाय है, गाय। बाद में मालूम चला कि रात जो है भैंस निकली सिंह मारने वाली, समझ में है ना। तो ये होता है, तो दोनों तरफ से झूठ बोलता है ना। अगुआ जब तक झूठ नहीं बोलेगा तब तक शादी होगा। डायरेक्ट जाके रानी लड़की घर कह दे कि ना लड़का वाले पूछे, लड़के वाले पूछे नाश्ता करता है ना, कब तिरंगा खा लेता है, कभी पी लेता है, ठीक है, कभी पी के ढीमला जाता है, तो कोई शादी करेगा? पी के ढीमलाइयो रहेगा तो कहेगा ना चक्कर आ गया था इसलिए गिर गया था। तो झूठ बोलता है, झूठ बोलता है तब ना शादी। इधर का झूठ बोला जाता है। लड़की के बारे में भी हर एक खाना बनाने के जानती है, ये जानती है, वो जानती है, सेवा करेगी, आने के बाद मालूम चला कि बाप रे क्या बना रहे, ठीक है। तो यह जो होता है इसमें एजेंट की, तो हाई परागण के एजेंट कौन होगा? तो इसमें एजेंट आ जाता है कौन? हवा। इसमें एजेंट कौन आ जाता है? हवा। इसमें एजेंट आ जाते हैं कौन? कीट। इसमें एजेंट आ जाते हैं कौन? पक्षी। इसमें एजेंट आ जाते हैं कौन? तो मनुष्य। समझ में है ना। इसमें एजेंट हो जाते हैं चमगादड़। क्या हो जाता है? चमगादड़। समझ में। तो ये किस प्रकार से एजेंट करेंगे? तो एजेंट ही करने का मतलब, जैसे मान लो कि यहाँ पर मेल है और ये क्या है? फीमेल है। हवा का झोंका ऐसे मार दिया, हवा का झोंका कहाँ चल गया? इस टाइप पर। तो जैसा ही जाएगा तो इसमें तो पोलन ग्रेन है, और यही पोलन ग्रेन में उड़ेगा ना, तो उड़ते उड़ते कहाँ पहुँच गया? स्टिग्मा पर। तो किसके माध्यम से पहुँचा? हवा के माध्यम से। समझ में है ना। यही कीट आकर यहाँ पर क्या हो गए? बैठ गए। अब बैठने के बाद से यही कीटवा कुछ देर के बाद से उड़ के कहाँ चला गया? स्टिग्मा पर। तो उसके शरीर में, पंख में, सब जगह पोलन ग्रेन सटा ना, पाउडर की तरह सट गया। अब जब ये सट गया तो यहाँ से जो है ये सटने के क्रम में जाकर कहाँ गलती से बैठ गया? स्टिग्मा पर। तो बताइए, तो यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया ना, समझ आ रहा ना। उसी तरह होता है पक्षी, गलती से इस फूल पर बैठ गए। मधुमक्खी भी होती है, देखते हैं ना मधुमक्खी अधिकांश कहाँ रहती है? फूले पर ना रहती है। फूल पर आएगी या फूल में से यानी रस को चूसेगी, एक फूल से दूसरे फूल से तीसरे फूल, और फिर जाके छाता में जो उसका मोम से होता है वो मोम में क्या करती है? उल्टी कर देती है। समझ में। उसी को आप लोग खाते बाहर घोड़ अच्छा है, समझ में ना। तो ये जो होता है यानी है तो मधुमक्खी। पक्षी भी कहाँ बैठी? यहाँ बैठी, उसके पैर में चिपका, उसके पंख में लगा, और फिर उड़ते उड़ते गलती से दूसरे के स्टिग्मा पर पहुँच गई। तो पोलिनेशन की क्रिया कर दी कि नहीं? यानी परागण कर दी। उसी प्रकार होता है मधुमक्खी में भी। ये भी यहाँ बैठेगी, इस फूल के रस को चूसेगी, यहाँ से चूसने के बाद से कहाँ चला जाएगी? स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर कर दी क्या?
पोलिनेशन की क्रिया, यहाँ से यहाँ आसानी से, और जैसे ही यहाँ बैठेगी तो इसमें क्या होता है, चिपक जाता है, और वह जो होता है यानी पोलिनेशन की क्रिया, निषेचन की क्रिया ले जाके अंडाशय में क्या करता है, कर लेता है। तो इस प्रकार मनुष्य के द्वारा भी होता है। आप खेत घूमने जाते हैं ना, तो खेतवा घूमते होंगे, देखते हैं बांध पर चढ़ रहे हैं, हाथवा से फूलवा को, सरसों का है, गेहूं का है, धड़धड़े हैं, मारते जा रहे हैं, कोनो को मुड़ी बकोट दे रहा है, कोनो को तूर दे रहा है, जाते हैं ना। तो आप तो जा रहे हैं इसे सामान्य क्रिया से, आपको तो पता नहीं कि भाई से पोलिनेशन की क्रिया है, लेकिन उसी तरह चल रहे हैं, वैसे ही मारते धारते चल रहे हैं, तूरते बकोड़ते, देखते हैं तूरते हैं, फेंकते हैं, फिर चलते हैं, फिर सरसों का मुड़िए बकोड़ देंगे, तूरेंगे, फेंक देंगे, फुलाया वो सरसों तूरेंगे। तो इस प्रकार की प्रक्रिया में भी आप किसकी कार्य कर देते हैं, यानी पोलिनेशन की क्रिया कर देते हैं। तो इसको कहा जाएगा स्वपरागण, यानी जो अपने स्वतः एक ही फूल के पराग पर उसी फूल के स्टिग्मा तक पहुंच जाए तो स्वपरागण। और पर परागण का मतलब होता है जब एक पुष्प का परागकण निकलकर दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंच जाए, किसके माध्यम से, तो किसी न किसी एजेंट के माध्यम से, एजेंट के माध्यम से जाएगा, तब जाकर मालूम चला कि ये क्रिया क्या होगा, पर परागण की क्रिया होगी। समझना है, कोनो दिक्कत, चलिए लिखे तब।